हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। नंबर सिस्टम का लेक्चर 6 है, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम होता है क्या, शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? शेषफल प्रमेय। आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता है क्या, देखो किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। क्लियर है? मान लो जैसे कोई संख्या है, मान लो जैसे 11 है, 11 को 3 से भाग कर दिया, 3 तिक्का 9, तो कितना शेष बच गया? ये बचा 2 शेष, ये बचा 2 शेष। क्लियर? तो ये क्या है? ये होता है भाजक, जिससे हम भाग करते हैं, और ये जो हमें प्राप्त होता है भागफल, और ये होता है भाज्य। ये क्या होता है? भाज्य। तो ध्यान रखना, भाजक। आप एक बात बताओ, 3 तिया 9, 9 और 2 11, तो 3 तिया 9 और 2 11, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। तो ध्यान रखना, भाजक मैं लिख देता हूं यहां पर, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। ये होता है जी, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। कोई डाउट? ये आपको पता होना चाहिए। भाजक गुना भागफल मतलब भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था इस चैप्टर में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल तक चलेंगे। पहले आप पढ़ो तो एक बार। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है, मान लो देखो जैसे यही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन अपने पास से, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप हजारों क्वेश्चन बना लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे। मान लो किसी संख्या, ऐसे बोलते हैं, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, 2 बचता है, तो उस संख्या के, ऐसे आता है क्वेश्चन, उस संख्या के दुगने को, उस संख्या के दुगने को, उस संख्या के दुगने को मान लो 2 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा? ऐसे आ गया। यही है। मान लो हमें नहीं पता, मान लो संख्या मैंने मान ली 11 है, हमें नहीं पता है संख्या, तो 11 को 3 से भाग करा, भाजक 3, 2 शेषफल 2 आ गया। अब इसने कहा किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, बिल्कुल 3 से भाग दिया, शेषफल 2 बच गया। उस संख्या के दुगने को, ये 11 है मान लो, तो 11 का दुगना 22, इस 22 को किससे भाग कर दें? संख्या के दुगने को 3 से भाग करें, वो 2 से भाग करें, 2 से भाग करें, तो 2 दाई, ये तो पूरा कट जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से तो पूरा कटेगा, सम संख्या है, तो शेषफल कितना आएगा? 0। तो संख्या, उस संख्या के दुगने को 2 से भाग करें। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी संख्या के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मतलब जैसा जैसा संख्या के साथ होता है, मैं आपको नोट बना के लिखा देता हूं, जैसा जैसा रिमाइंडर थ्योरम के इस कॉन्सेप्ट में संख्या के साथ होता है, वैसा वैसा ही आप शेषफल के साथ कर दो। इसने कहा संख्या के दुगने को, तो इस संख्या का दुगना, आप संख्या का दुगना मत करो क्योंकि हमें संख्या का पता ही नहीं होगा, शेषफल का पता होगा, तो शेषफल का दुगना कर दो, 2 दूनी 4। अब इसको 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, कितना बच गया? 1। वही आएगा, वो 2 दूनी 4। क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है आज? 2 दूनी 4, तो कितना? 0। तो वहां भी 0 और यहां भी 0। कोई डाउट? नो डाउट। तो ध्यान रखना, ये बात मैं आपको नोट बना के लिखा देता हूं। जैसा जैसा हम संख्या के साथ साथ करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, जैसा जैसा हम संख्या के साथ साथ करते हैं, ठीक वैसा वैसा ही उसके शेषफल के साथ होता है। तो इस बात को आप नोट बना के लिख लो, मैं बोल रहा हूँ जैसा जैसा संख्या के साथ करेंगे ठीक वैसा वैसा ही शेषफल के साथ होगा।
यदि संख्या का दुगुना करेंगे तो शेषफल का दुगुना होगा, संख्या का स्क्वायर करेंगे तो शेषफल का स्क्वायर कर देंगे, संख्या के 3 गुने में 2 जोड़ेंगे तो शेषफल के भी 3 गुने में 2 जोड़ देंगे। जैसे जैसे संख्या के साथ होगा ठीक वैसा वैसा ही उसके शेषफल के साथ होगा। आइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे चलेंगे बहुत अच्छे लेवल तक। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर, ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 20 शेष बचता है। 20 शेष बचता है। किसी संख्या को 60 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। उसी संख्या को जब 15 से भाग दिया जाता है, उसी संख्या को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा? शेष क्वेश्चन मार्क, शेष बताना, शेष क्या बचेगा। कोई डाउट? यहाँ क्वेश्चन समझ में आया ना? किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेषफल 20 बचता है, उसी संख्या को जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। तो आप ध्यान रखना, मैं आपको पहले समझा दूं। मान लो कोई संख्या x है, कितने से भाग करते हैं? 60 से। सटीकम किसी तो जो भी चलेगी, अभी संख्या का नहीं पता, जितनी बार भी चलेगी वो चलेगी। किसी संख्या को जब 60 से भाग करते हैं तो शेषफल भी, मान लो कोई भागफल भी तो आएगा। मान लो वो संख्या x है जिसको 60 से भाग किया जा रहा है, तो कुछ भागफल भी आएगा और यहाँ शेषफल दिया गया। शेषफल कितना बचता है? शेष 20 बचता है। शेषफल 20 बचता है। क्लियर है? किसी संख्या, मान लो वो संख्या x है, 60 से भाग करते हैं तो शेषफल 20 बचता है, तो कोई भागफल भी तो होगा, कुछ भी हो सकता है भागफल, तो इसीलिए हमने y मान लिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इजिकल टू क्या होता है? भाज्य। तो आप इस संख्या को कैसे कर सकते हो? ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। आप खुद बताइए। भाजक 60 गुना भागफल y प्लस शेषफल 20, तो 60y प्लस 20, 60y प्लस 20। अब इसने क्या कहा? उसी संख्या को जब 15 से भाग करते हैं, अब इस संख्या को 15 से भाग कर दो। जो संख्या आ गई हमको इतना पता है, इसे 15 से भाग करते हैं, तो 15 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा? तो आप खुद बताइएगा। 60y बटे 15 ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस 20 बटे 15। ध्यान रखना, यदि यहाँ ऐसी संख्या आ जाए, वैसे आज तक क्वेश्चन में नहीं आया, आज तक कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, यदि यहाँ कोई ऐसी संख्या आ जाए जिससे ये ना कट रहा हो तो मामला बहुत गंभीर होने वाला है। फिर क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन अब तक बिल्कुल भी नहीं आया और ना ही आएगा। क्लियर है? तो ये संख्या इससे कटती है जरूर, ये संख्या इससे कटती है। क्लियर? तो ये इससे कट जाता है तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचता है, क्योंकि 60 15 से पूरा पूरा कटता है। तो यही कारण है हम शेषफल को ही भाग दे करके देख लेते हैं। तो शेषफल 20 है, 20 को ही 15 से भाग किया, कितना आ गया? 5। तो यही कारण है हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने एक चीज़ लिखाई है आपको, ये तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अभी मैंने एक चीज़ लिखाई है आपको, जैसा जैसा हम संख्या के साथ साथ करते हैं ठीक वैसा वैसे उसके शेषफल की। तो डायरेक्ट करिएगा। किसी संख्या को 60 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, उसी संख्या को जब हम 15 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो डायरेक्ट ही आप इस शेषफल को ही 15 से भाग कर दीजिए। 20 को 15 से भाग किया, कितना आ गया? 15 दूनी 15, 15 एकम 15, कितना शेष बच गया? 5। कोई डाउट? वहाँ भी तो 5 बच रहा है, तो वही बात है। तो क्लियर है? डायरेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसने कहा किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 27। किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 27, शेषफल 27 बचता है। तो उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? उसी संख्या को 12, फटाफट करिएगा, उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने आ गए मुझे, इन पे ही नहीं रुकना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक चलना है। तो जरा शुरुआत यहीं से होगी। किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 27 शेष बचता है, और उसी संख्या को जब हम 12 से भाग दिया जाता है तो क्या शेष बचेगा? डायरेक्ट शेषफल को भाग करिएगा। तो 27 को जब हम 12 से भाग करेंगे, 12 दूका 24, कितना बच गया? 3। कोई डाउट? 3 आ गया ना? आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 65, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 25। अब देखो थोड़ा हल्का सा चेंज है। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर
65 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है भाई? 25। शेषफल बचता है 25, शेषफल 25 बचता है। और इसने कहा उस संख्या के दुगने को, इसने कहा उस संख्या के दुगने को, अब कैसे कह दिया? उसी संख्या, उस संख्या के दुगने को, जैसा जैसा संख्या के साथ होगा ठीक वैसा वैसे ही शेषफल के साथ करेंगे। उस संख्या के दुगने को 13 से भाग करेंगे, दुगने को 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो शेष क्या होगा? क्लियर है? तो मैंने कहा जैसा जैसा संख्या के साथ करेंगे ठीक ठीक वैसा ही उसके शेषफल के साथ करेंगे। इसने कहा किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, उस संख्या का दुगना, तो शेषफल का दुगना, इसका 25 का दुगना कर दो, 25 दूनी 50, संख्या का दुगना हुआ तो शेषफल का। अब इसे 50 को 13 से भाग कर लो, 13 3 39, कितना बच गया? 11। कोई डाउट? 11 शेष आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी संख्या n को, अब कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया, चलो ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं। 72 से, किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 8 शेष बचता है, 8 शेष बचता है। संख्या, उसी संख्या के वर्ग को 18 से भाग दे, उस संख्या के वर्ग को, अब क्या वर्ग कह दिया जी? स्क्वायर। उस संख्या के वर्ग को कितने से? 18 से, कितने से? 18 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो शेषफल क्या होगा? तो आप खुद बताइएगा। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, उस संख्या के वर्ग को 18 से, तो जैसे जैसे संख्या के साथ होता है वैसा वैसे उसके शेषफल के साथ कर दो। संख्या का वर्ग बोला है तो इसके शेषफल का 8 का वर्ग कर दो, 8 8 64 को 18 से भाग करोगे, 64 को 18 से भाग करोगे, 18 तिया 54, कितना आ गया? 10। बस 10 आ गया बस। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। आगे देखो क्या कहा इसने कहा, एक क्वेश्चन पर प्रकाश डालते, किसी संख्या n को, अब के n दे दिया, किसी संख्या n को, किसी संख्या n को ऐसे कह दिया, किसी संख्या n को 60 से भाग देने पर, यहां 60, किसी संख्या n को 60 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 20 शेष बचता है। कितना शेष बचता है भाई? यहाँ पर 20 शेष बचता है, 20 शेष बचता है, 20 शेष बचता है। तो 2n + 1 को 15 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? तो 2n + 1 को 15 से भाग दे, 2n + 1 को 15 से भाग दे, भाग दे तो क्या शेष बचेगा? तो शेषफल क्या होगा? किसी संख्या n को 60 से भाग देने पर शेषफल 20 बचता है, 2n + 1 को 15 से भाग दे तो क्या शेषफल होगा? तो क्या शेष बचेगा? तो शेषफल क्या होगा? ये है क्वेश्चन। तो कितना प्यारा, ये संख्या n है, ध्यान रखना संख्या n है, संख्या के साथ कैसा कर दिया? संख्या का दुगना करके 1 जोड़ दिया। तो आप भी शेषफल को दुगना करो और 1 जोड़ दो। तो शेषफल कितना था? 20, 20 का दुगना करो और 1 जोड़ दो, 20 दूनी 40 और 1 41 को 15 से भाग दे। अब इसको 15 से भाग दे दो, 15 दूनी 30, कितना बच गया? 11। कोई डाउट? बताओ कोई डाउट? नो डाउट, होना नहीं चाहिए। क्लियर है? आगे चलते, इसके बाद एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार। इसने कहा किसी संख्या n को 75 से भाग देने पर, अब क्या यहाँ 75 कर लो, 75, किसी संख्या n को 75 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। शेषफल देने पर कितना? 5 शेष बचता है, 5 शेष बचता है। तो अब क्या कहा जी इसने? 5 शेष बचता है। संख्या का घन n की क्यूब कह दिया, n की क्यूब को मतलब संख्या का घन करने पर n की क्यूब को 15 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? 15 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि संख्या n को 75 से भाग दे, 5 शेष बचता है। संख्या का n का क्यूब कर दे तो आप भी शेषफल का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब, 5 × 5 = 25, 125,
125 को आप 15 से भाग देंगे, शेष फल देख लो। 15 × 8 = 120, 5 शेष। कितना शेष? 5 शेष। कोई डाउट? नो डाउट, होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं, थोड़ा टाइप चेंज होगा, कुछ नहीं। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा बारंबार ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। देखो बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, हमने यही सोचा है, जीरो लेवल से चलना है और आपको बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा दूंगा मैं। क्वेश्चनों की चिंता मत करो, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करो। तो इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा उसमें इसका अपर लेवल होगा, हाई लेवल होगा, आप देखना, आपको अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। इसने कहा, एक क्वेश्चन है, इसने कहा भाई किसी संख्या को लगातार 6 तथा 5 से भाग देने पर, आराम से लिखता हूं मैं, किसी संख्या को लगातार 6 तथा 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को लगातार 6 तथा 5 से भाग देने पर शेष क्रम से 3 तथा 2 बचता है। शेष क्रम से 3 तथा 2 बचता है। 3 तथा 2 बचता है। उसी संख्या को 10 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? अच्छा क्वेश्चन है। उसी संख्या को 10 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? ऐसे क्वेश्चन भी काफी पेपर में पूछे जाते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। यहां देखो, किसी संख्या, हमें संख्या का नहीं पता तो आराम से करेंगे। हमें संख्या का नहीं पता तो यहां संख्या के लिए हम स्थान छोड़ देते हैं। हमें संख्या का नहीं पता भाई, तो यहां संख्या के लिए स्थान छोड़ दो। क्लियर है? कोई डाउट? संख्या का नहीं पता, किस किस से भाग कर रहे हैं भाई? 6 तथा 5 से, 6 और 5 से। ये भाग, इधर भाग कर रहे हैं, ठीक है, इधर भाजक लिखते हैं। शेष क्रम से, यहां शेष लिखते हैं 3 और 2। इसने कहा किसी संख्या को, ये संख्या मुझे नहीं पता क्या है, 6 तथा 5 से लगातार, 6 से और 5 से लगातार भाग कर रहे हैं तो शेष पर क्रम से 3 तथा 2 बचता है। क्लियर है? तो इसने कहा उसी संख्या को, उस संख्या को, ठीक है, उसी संख्या को, ऐसे लिख दो, उसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? यहां संख्या आनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। देखो यहां संख्या हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट संख्या का पता नहीं चलेगा, परंतु संख्या के फैक्टर का पता चलेगा। क्लियर है? तो एग्जैक्ट संख्या का पता नहीं चल सकता तो आपकी इच्छा है, यहां आप 1 भी मान सकते हो, अंतिम भागफल 1 भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4, 5 कुछ भी मान सकते हो। कैलकुलेशन किससे शॉर्ट पड़ेगी? 0 से शॉर्ट पड़ेगी। तो आप जरा यहाँ 0 मान लेना। क्या मान लो? 0। 1 मान के भी कर लो, वही आएगा, क्योंकि हमें संख्या नहीं निकल करके आएगी, हमारी एग्जैक्ट संख्या निकल करके नहीं आएगी, संख्या का फैक्टर आएगा निकल के। क्लियर है? संख्या नहीं निकाल सकते। यदि अंतिम भागफल दे दे, यो अंतिम भागफल यहाँ दे दे इसे, मान लो अंतिम भागफल बोल दे 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे अंतिम भागफल को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो जब नहीं दिया गया है तो आप 0 मानकर ही उसका कोई फैक्टर निकाल लो। क्लियर है? तो आप खुद बताइएगा 5 से 0, ये तो क्या है? देखो ये है भाजक, ये क्या है? शेषफल, ये क्या है? भागफल। यही है ना? तो भाजक की भागफल में गुना करो, शेषफल जोड़ो तो यहां ये निकल करके आएगी। तो भाजक की 5 की 0 में गुना करी, भाजक गुना भागफल, 5 की 0 में गुना करी 0 प्लस शेषफल, 2 जोड़ा तो 0 प्लस 2 2, ये आई ये वाली संख्या। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। अब ऐसे ही भाजक की भागफल में गुना, 6 दूनी 12, शेषफल जोड़ दो, 12 3 15, तो ये 15 निकल करके चला आया। 15 संख्या नहीं है। क्लियर है? तो अब खुद बताइएगा आप, इस 15 को 10 से भाग करो, ये संख्या का कोई फैक्टर आ गया, इस 15 को 10 से भाग किया, कितना आ गया? 10 ही कम 10, तो कितना आ गया? 5। कोई डाउट? कोई डाउट है? नो डाउट। यदि आप यहाँ 1 मानते हैं, मैं 1 मान के भी आपको करके बता देता हूँ, ये आपको ज़्यादातर 0 मानना, 0 से क्योंकि कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ जाती है। मान लो यहाँ अंतिम भागफल 1 मान लो,
नहीं तो जो चीज़ क्वेश्चन में बोल दे वही चीज़ मानना है। मान लो अंतिम भागफल 2 बोल दिया उसने, क्या अंतिम भागफल 2 है, अंतिम भागफल 3 है, तो यहाँ अंतिम भागफल लिख देना, उसी के अनुसार करना। फिर एक मान लो 25 × 5, 5 और 2, देखो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, 25 × 5 और 2 7, 6 सते 42 और 3 45। अब आप खुद बताइएगा 45 को कितने से भाग करना भाई, 10 से, 10 चौक 40। एग्जैक्ट संख्या नहीं निकाल सकते, परंतु हम अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कोई डाउट है? नो डाउट। तो ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं अक्सर, तो गलती नहीं करनी, आगे चलते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं उसका, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसने कहा किसी संख्या को लगातार 3, 5, 4 से भाग देने पर, अब क्या 3, 5, 4 लगातार 3, 5, 4 से भाग देने पर, 3, 5, 4 से भाग देने पर शेष क्रम से 1, 2, 2 बचता है, 1, 2, 2 बचता है, ये दे दिया 1, 2 और 2 बचता है, 1, 2 और 2 बचता है। फिर क्या कहा, उसी संख्या को 15 से भाग दे, उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, आसान है। आपका एक स्टेप बढ़ा दिया बस, तो आप भी एक स्टेप बढ़ा दो, आप भी नहीं घबराएंगे। एग्जैक्ट संख्या नहीं निकाल सकते जब तक अंतिम भागफल ना दे दें। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। तो भागफल यहाँ ये कितने भाजक किसकी से, 3, 5 और 4 से भाग कर रहे हैं हम, और यहाँ शेषफल कितना बच रहा, 1, 2 और 2। यहाँ आपकी इच्छा है, आप 1 मान लो, 0 मान लो, 2 मान लो, 3, 0 मानो अच्छा रहेगा। 4 में 0 गुना करें 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 3 12 36 और 1 37। तो ये क्या है, यहाँ 37 आ गया। अब ये संख्या नहीं आई है, एग्जैक्ट संख्या नहीं आती, परंतु संख्या का कोई फैक्टर आता है। क्लियर है? अब इसको 15 से भाग करोगे तो अब हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 37 को 15 से भाग कर दो आप, 15 2 का 30, तो कितना आ गया, 7। कोई डाउट? एक मान के करोगे तो भी, पर थोड़ा सा फिर लेंथी होता चला जाएगा, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, थोड़ा लेंथी होता चला जाएगा। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पर, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा। मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। इसने कहा एक संख्या को लगातार 6, 4, 3 से भाग देने पर, अब क्या कहा, 6, 4, 3 से भाग देने पर, 6, 4, 3 से भाग देने पर, 6, 4, 3 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 1, 2 बचता है, 2, 1, 2 बचता है, 2, 1, 2 बचता है, 2, 1, 2 बचता है। उसी संख्या को लगातार 3, 4, 6 से, उसी संख्या को आपके थोड़ा चेंज कर दिया, उसी संख्या को लगातार उसी संख्या को लगातार 3, 4, 6 से भाग देने पर, 3, 4, 6 से भाग देने पर, 3, 4, 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, ये देखना। तो आप जरा मुझे खुद बताइएगा, जरा क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। आप ये बताइएगा, बिल्कुल पहले तो आप उस संख्या को निकाल लो। संख्या एग्जैक्ट नहीं निकलती, संख्या का कोई फैक्टर निकलता है, उसे निकालिए आप। पहले इतना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6, 4, 3 से मान लो हमें नहीं पता ये संख्या यहाँ है, भाग देने पर शेष 2, 1, 2, 2, 1, 2 ऐसे। क्लियर है? तो पहले यहाँ इसे निकालो, यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ 0 मान लो, 3 0 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 6 54 और 2 56। कोई डाउट? देखो 3 0 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 में 54 और 2 56। तो ये कितना है, 56 आया, ये 56 आया। अब इसने कहा उसी संख्या को, मतलब इस 56 को लगातार 3, 4, 6 से भाग करे तो शेष क्या होगा। अब यहाँ इसे मिटा दिया जाए, मिटा दो इसको, बिल्कुल। अब इस 56 को 3, 4, 6 से भाग करके बस शेष पूछे इसने क्या होगा, 3, 4, 6 से, 56 को 3, 4, 6 से, 56 आया जी, बिल्कुल। 56 को 3, 4, 6 से भाग करते हैं, 3, 4, 6 से भाग करते हैं, तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा देखते हैं जरा। आप यहाँ भागफल लिखते हो और यहाँ क्या लिखते हो, शेषफल। तो यहाँ भागफल लिखना, 3 से क्या बार कटेगा, ये 3 से क्या बार कटेगा, 18 तिया
54, 18 तिया 54, कितना बच गया 2। यहाँ भागफल लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं शेषफल। 3 से 18 बार भागफल लिखा, 2 शेष बचा। 4 से 4 बार, 4 चौक 16, कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ बताओ 6 से 4 पे भाग होती ही नहीं भाई। यदि 6 से 4 को भाग करे तो शेषफल क्या बचता है, यू कितना बचेगा आप खुद बताइए। ये 4 शेषफल का ही तो रूप ले लेगा, यही 4 तो बचेगा। तो यहाँ 0 मान लो और यहाँ कितना 4, क्योंकि 6 से 4 को भाग नहीं होगी तो 4 ही बचेगा। जब भाग नहीं होती तो वही अपने आप में शेषफल रहता है, तो 4 बच गया। तो ये कितना आ गया 2, 2 और 4। आपको ऐसा ही एक ऑप्शन मिल जाएगा 2, 2 और 4। कोई डाउट? कोई डाउट जी? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक अच्छे से क्वेश्चन पर और चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या का, इसे मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। देखो तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल टाइप टू टाइप आप पढ़ते चले जाइएगा, प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। डेली अब आपकी वीडियो आएगी। मेरी तबीयत खराब थी कुछ दिन से, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब कंटिन्यू वीडियो आएगी, ठीक है, कंटिन्यू हम वीडियो से बात करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि 7, 5, 3 से एक संख्या को लगातार भाग देने पर, किसी संख्या को लगातार 7, 5, 3 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 5, 3, 2 बचता है। शेषफल क्रम से 5, 3, 2 बचता है। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, आपका थोड़ा और चेंज कर दिया भाई। देखो ऐसे ही चेंज चलता रहता है, लाइफ में भी चेंज जरूरी है, तो क्वेश्चनों में तो चेंज होना ही होना है। आगे क्या लिखा है इसने, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए। यदि भाजक मतलब जिनसे भाग करते हैं, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। किसी संख्या को लगातार 7, 5, 3 से भाग करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी, जैसा कह दिया वैसा ही करेंगे। 7, 5, 3, किसी संख्या को लगातार 7, 5, 3 से भाग देने पर शेष क्रम से 5, 3, 2, 5, 3, 2। तो पहले वो संख्या निकाल लो। संख्या तो एग्जैक्ट नहीं निकालते, पर हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। संख्या का फैक्टर निकाल लो। तो यहाँ आप 0 मान लो, तो 3 को 0 से भाग किया, मतलब 3 0 गुना किया 3 की 0 में। देखो भाजक है, भागफल गुना करोगे 0, 3 की 0 में करोगे 0 और 2 जोड़ दिया, शेषफल 2। 5 दूनी 10 और 3 13, 13 सत्ते 91 और 5 96, 13 सत्ते 91 और 5 96। कोई डाउट? तो ये 96 आ गया। अब इसने कहा यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब ये 96 आ गया, 96 आ गया। अब इसको 96 को भाजकों का क्रम उलट के भाग करो आप, तो ये बताना शेषफल क्या होगा। तो इस 96 आ गया 96, तो 96 को आपके भाजकों का क्रम उलट के भाग करना जरा। 96 आ गया तो भाजकों का क्रम उलट करके बात करते हैं। 90 भाजकों का क्रम, जैसे 7, 5, 3 है, 7, 5, 3 लिखता हूं मैं, तो आप इसका क्रम उलट दो, इस ऐसा कर दो 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7 ऐसा कर दो, क्योंकि पहले क्या लिखा था 7, 5, 3। अब भाजकों का क्रम पलट दो, 3, 5, 7 ऐसे लिख दिया। कोई डाउट? नो डाउट। अब इसने पूछा शेषफल क्या क्या बचेगा। अब ये बताइएगा 3 से ये कटता है क्या 96, इसमें कहीं क्वेश्चन में गलती हुई है क्या। 1 मिनट मैं देखता हूँ। किसी संख्या को लगातार 7, 5, 3 से भाग करते हैं, 7, 5 नहीं, ठीक है, तो आप इसे इससे भाग करिएगा। क्या बार कटेगा ये, 3 तिया 9, 32 तिया 96, शेषफल कितना 0। कोई डाउट? नो डाउट। अब जरा इसको भाग करिएगा, इससे इसको भाग करिएगा कितनी बार, 5 से 5 छंग 30, शेषफल कितना 2, 5 छंग 30, शेषफल कितना 2। अब 7 से भाग करेंगे हम 6 को, तो भाग होता ही नहीं, तो 6 ही शेषफल बच जाएगा। कोई डाउट? 0। कोई डाउट है? नो डाउट।